Good morning, student. Today I will discuss on the next term which is remainder theorem. सबसे पहले कल तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करके रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं। और मैंने कल आपको कहा था कि रिमाइंडर थ्योरम बना है एक शॉर्ट वे में रिमाइंडर को निकालने के लिए, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं दूसरे पॉलिनोमियल, खास करके लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर से। तो उस थ्योरम को मैं आज पहले प्रूफ करूंगा और ये थ्योरम आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम को आप लोग जरूर ध्यान से समझिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर सबसे पहले तो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? What is रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? तो कहता है कि इफ ए पॉलिनोमियल, मान लीजिए लेट पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल of degree 1 or greater than 1। एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसका डिग्री 1 या 1 से अधिक है। लेट स्मॉल a be any real number when px is divided by लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब ये थ्योरम बेसिकली किसके लिए आया? ये थ्योरम बेसिकली वैसे डिवीजन के लिए होगा जिसका डिवाइजर मीन जिससे आप भाग दे रहे हैं वो लीनियर पॉलिनोमियल हो, मीन्स डिग्री 1 हो उसका। divided by linear polynomial x minus a, then remainder is what? p a। ये प्रूफ करेंगे कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल px में आप डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो रिमाइंडर जो आपका बचेगा वो p a होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे पहले उस पर वर्क करते हैं। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान रहेगा, ध्यान दीजिएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में px में डिवाइड कर रहे हैं किससे? आप x माइनस a से। ठीक है, स्पष्ट है कि डिवाइजर जिससे भाग दे रहे हैं वो लीनियर है, डिग्री क्या इसका है 1। तो क्वोशेंट जो बचेगा उसे qx मान लिए और रिमाइंडर जो बचेगा उसे rx मान लिए। चूंकि क्वोशेंट भी पॉलिनोमियल होगा, रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल होगा और पॉलिनोमियल भाग दें इसका आंसर। चलिए पहले आपको मानना पड़ेगा लेट qx be quotient and rx be remainder when px is divided by x माइनस। जब px में डिवाइड करेंगे इससे x माइनस a से, तो ठीक है यहां तक। चलिए तो बोलिए आप देयरफॉर आपको पढ़ाया गया है डिविडेंड इक्वल टू
डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड के रूप में काम कौन कर रहा है, पी एक्स। डिवाइजर के रूप में काम कौन कर रहा है, एक्स माइनस ए। क्वोशेंट के रूप में काम कौन कर रहा है, तो क्यू एक्स। प्लस रिमाइंडर के रूप में काम कौन कर रहा है, आर एक्स। अब आप सोचिए कि जब डिवाइड लीनियर से कर रहे हैं, इसका डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से कम होता है। रिमाइंडर का डिग्री हमेशा डिवाइजर के डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो डिवाइजर का डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम मतलब 0 होगा। सिंस डिग्री ऑफ को शॉर्ट में डी लिखें, डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए, मीन्स रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम होता है, और डिवाइजर का डिग्री कितना है, 1 है, 1 लिखे। देयरफॉर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज व्हाट, 0। दैट इज आर एक्स का डिग्री जब 0 है, इसका मतलब कि वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब उसमें एक्स नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर आप कर सकते हैं कि सर पी एक्स को एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, आर भी कर सकते हैं, रिमाइंडर। अब पुट एक्स का मान ए पुट करेंगे दोनों तरफ, ये पी ए हो गया, ये ए माइनस ए हो गया, ये क्यू ए हो गया प्लस आर, तो पी ए माइनस ए 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 होगा प्लस आर, मीन्स रिमाइंडर का मान क्या हो गया, पी ए। यहाँ से मैंने प्रूफ किया रिमाइंडर थ्योरम को। तो एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसका डिग्री 1 या 1 से अधिक है, और उसमें आप डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल से एक्स माइनस ए से, तो उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो पी ए होगा। पी ए मतलब जहाँ एक्स माइनस ए था, तो एक्स माइनस ए को इक्वल करेंगे 0 के, तो एक्स का मान ए आएगा। मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा, ये थ्योरम आपको प्रूफ किया गया। तो मैं मान लिया कि जब पी एक्स में डिवाइड किया गया एक्स माइनस ए से, तो जो क्वोशेंट है वो क्यू एक्स है, और जो रिमाइंडर बचा है वो आर एक्स है। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड ये पी एक्स, डिवाइजर है, ये क्वोशेंट है, वो रिमाइंडर। डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होता है। रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम, डिवाइजर का डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम, 1 से कम 0 होगा, तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0। जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स रिमाइंडर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मींस एक्स नहीं होगा उसमें, आर हो गया। जहाँ आर एक्स था वहाँ आर पुट किए, ये रिमेन सेम रहा और ये रिमेन सेम रहा। यहाँ से फिर एक्स का मान ए पुट करेंगे दोनों तरफ, पी ए हो गया, ए माइनस ए हो गया, ये क्यू ए हो गया, आर ए माइनस ए 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 हो गया प्लस आर, ऐसे आर का मान क्या है, पी आया, मीन्स रिमाइंडर इज पी है। ये तो मैंने आपको थ्योरम प्रूफ किया। अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दूंगा, जिससे कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को बना कर पाइएगा। तो इसको अच्छे से देखिए पहले अच्छे से, और फिर बोल रहा हूँ, लिखने का समय मैं आपको कम लगा के, सर लिखने का समय कम दे रहे हैं, तो आप पोज करके इसको अच्छे से कॉपी में लिखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, एकदम एग्जाम में बिल्कुल गारंटेड है कि वो पूछता है, ठीक है। चलिए बताओ इसे। चलिए क्वेश्चन है, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड रिमाइंडर
when px equals x cube plus 2x square minus 6x plus 1 is divided by x minus 1। तो मैं आपको समझ के सिखा रहा हूं पहला क्वेश्चन कि बिना डिवाइड किए हुए रिमाइंडर को किस तरह निकालेंगे। कंडीशन क्या था कि जिससे भाग दे रहे हैं वो होना चाहिए लीनियर। तो आप इस पॉलिनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से। x माइनस 1 क्या लीनियर है, ठीक है। सबसे पहले जिससे भाग दे रहे हैं उसको इक्वल करना है 0 की, ये पहला स्टेप आपका होगा। x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। बस देयरफॉर रिमाइंडर इज, तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया, p जहां भी x था वहां क्या पुट कर देंगे 1। जहां जहां x से 1 पुट कीजिए, 1 का होल क्यूब हो गया ये, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 6 इंटू 1 हो गया प्लस 1। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस 6 प्लस 1, ठीक है यहाँ तक। 2 इंटू 1 3 माइनस 5, में रिमाइंडर कितना होगा -2 बचेगा। मतलब कि आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जिससे भाग देने के लिए कह रहा है उसको इक्वल करना 0 के, वहां से x का मान निकालना है और x का मान जो कुछ आएगा वो उस पॉलिनोमियल में रख दीजिए। सॉल्व करके जो कुछ आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। आप लॉन्ग डिवाइड से भी डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, रिमाइंडर -2 ही आएगा। तो हम लोग का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको शेयर किया। अब इस टाइप पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन सारा बनेगा आप लोग से, पहले आप लोग इस जो मैं आज सिखाया रिमाइंडर थ्योरम को उसको अच्छे से कॉपी पे लिखिएगा और लिख करके इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन मैं आपको भेजूंगा उसको बनाइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।